जी हो गया जी। जी जी आप सब बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह सर, आपकी काफी रंग लग। कल हमने थोड़ा सा टच दिया था सर कि हमने ऐसे मेंटोर को पकड़ना है कि जो हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को हम ऐसे मेंटोर की सोबत में जाना है ताकि हम उन कमजोरियों पर काबू पा सकें। जैसे इनविटेशन है, कन्वर्सेशन है, रिलेशनशिप्स हैं, इसके अलावा प्रेजेंटेशन है, फॉलो अप है। ये जो 7 स्किल्स हैं, इन ये 7 स्किल जिन जिन स्किल्स के अंदर हमें कमी है, हमारे अंदर कमजोरी है, तो फास्टेस्ट वे जो है वो ऐसे लोगों की सोबत है जो इसके मास्टर है। हमने चूंकि हम अभी बिगनर है, बिगनर पहले जो हमने काम किया है पाकिस्तान के अंदर, तो वो इतना अच्छा काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उस काम ने हमें बहुत ज्यादा कामयाबियां दी। वो काम जो हमने लीडर बनाए, वो लीडर मतलब अभी भी मैं समझता हूँ कि अब जब हम प्रोफेशनल बनेंगे ना, तो कल भी अपनी मैं टीम से बात कर रहा था कि जो हमने 2007 से काम का आगाज स्टार्ट किया, तो हम स्किलफुल नहीं थे, प्रोफेशनल नहीं थे। नॉन प्रोफेशनल होने के नाते हमने जब बिजनेस का आगाज किया, तो हमें जो लीडर मिले, वो लीडर उस काबिल नहीं थे या उस कैटेगरी के नहीं थे जो नेटवर्क मार्केटिंग को ना उठा सके। हम खुद भी उस लेवल के लीडर नहीं थे, प्रोफेशनल नहीं थे कि जो असल नेटवर्क मार्केटिंग, असल जो इस बिजनेस की रूह है ना, वो हम अपने अंदर पैदा कर सके और लोगों को दिखा सके। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम वो स्किल हासिल करें और उन लोगों को फाइंड आउट करें, लेकिन हम अपने अंदर भी, अपने आप के अंदर भी उस प्रोफेशनल को फाइंड आउट करें, एक्सप्लोर करें जो हमारे अंदर है, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, जो इस इंडस्ट्री के काबिल नहीं है। और इस इंडस्ट्री के काबिल जो हमारे अंदर प्रोफेशनल बैठा हुआ है, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। तो ये जो बेसिक हमें समझ आई है, कल भी हमने पढ़ा, कई महीनों से हम ये बेसिक को हम फोकस किए हुए हैं। असल में नेटवर्क मार्केटिंग ये है और इसके अंदर हमने मास्टर बनना है। तो हम कल थोड़ा सा हमने टच किया था कि ऐसे लोगों के साथ हम हैंग आउट होते हैं जो 2 तरह के लोग होते हैं। अगर हम उन लोगों के साथ हैंग आउट होंगे, हम उन लोगों के साथ अपनी सोबत करेंगे, अपने उनके साथ हम मेल जोल रखेंगे जिनका लेवल बहुत नीचे है, बॉटम लेवल पे जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमारा उनके मुकाबले में टॉप लेवल पे हमारा मतलब, ये मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, मेंटोर की बात कर रहा हूँ, हमसे ऊपर वालों की बात कर रहे हैं जो कि जिनका असर हमारी जिंदगी के ऊपर होता है। तो वो नीचे वाले जो लोगों के साथ हमारी संगत है, हमारी मतलब एसोसिएशन है, तो वो लोग हमें खींच के नीचे ले आएंगे, अपने लेवल पे ले आएंगे। अगर हम अपने लेवल से ऊपर वाले लोगों से, अभी जो हमारा लेवल बन चुका है ना, तो अपने लेवल से ऊपर वाले लोगों के साथ एसोसिएट होंगे, तो क्या होगा कि वो नीचे से खींच के हमें ऊपर ले जाएंगे। और ये जो लोग हैं, ये आप देख लें कि अभी ये लोग 5 लोग हैं सर। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इस पर बड़ा जोर दिया, लेकिन मैं सर इस पर बड़ा बिलीव किया जब एरिक वॉरेन ने पूरी ट्रेनिंग इसके ऊपर कर दी है कि आपके जो 5 लोग हैं ना, 5 बंदे हैं, उन जिनके साथ अभी आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आपका, वो आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदारों के लोग हो सकते हैं, वो आपके हमसाए हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो बाहर के लोग हो सकते हैं। तो वो जो 5 लोग हैं उन पर नजरसानी करें, उन 5 लोगों पर आप नजरसानी करें। मैं अगर अपनी बात करूं तो उन 5 लोगों में जिनके साथ मेरा उठना बैठना है,
उन 5 लोगों में राना तारिक साहब जो है ना सिर्फ रिश्ता है। तो इनके साथ बात मतलब इनकी बातें मेरे ऊपर असर करती हैं, इनकी शख्सियत मेरी ज़ात पर असरअंदाज होती है, ये मेरे इन्फ्लुएंसर है। तो जो ये बात कह देते हैं मेरे अंदर समा जाती है और उस पर मैं उसको करने पे आमादा हो जाता हूँ। तो इस तरह 5 लोगों का की तरफ आप ध्यान दें कि वो 5 लोग कौन हैं। अगर आपके लेवल से नीचे वाले वो लोग हैं, वो 5 लोग हैं, तो आप ऐसा करें कि नजरसानी करें और इस वक्त जो आपको स्किल चाहिए उन स्किल के लोगों के साथ ना आप दोस्ती करें। हर एक वो कहता है कि एक खातून थी ना, वो टॉप लीडर थी अमेरिका के अंदर। तो मैंने ना कहा कि इसकी स्किल मैं हासिल करूँ। जब मुझे ये बात समझ आई तो मैं उसकी गाड़ी ड्राइव करता, उसके मैं बैग उठाता, उसके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता। फिर वो किसी होटल में अगर मतलब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती थी कि मैं पैसे दे के रूम में रहूं। अब क्योंकि मैं उसके रूम में तो नहीं रह सकता था, जो वो मेंटोर था जिसके पास वो स्किल थी, वो कहीं पे भी ट्रेनिंग करने जाती तो मैं उसकी गाड़ी ड्राइव करता, उसके साथ रहता, उसके बैग उठाता, उसको पानी पिलाता। मतलब जो हमारे लोग भी करते हैं ऐसा बहुत सारे। तो उसकी ना मैं बहुत सारी खिदमत करता। और फिर ये बात उसने बड़ी जबरदस्त की कि वो किसी होटल में जाती रहती और वो अपने रूम में रहती। मैं मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं एवं जो है ना उनके मतलब उसके साथ एसोसिएट हो जाता और होटल वालों को कहता कि मैं ये जो आपका गेस्ट स्पेशल गेस्ट आया इसके साथ हूँ। तो मैं उधर ही जो है ना जो टीवी लॉन्च होता होटल का उसमें रह लेता। और वहां पर जो होटल के अंदर फ्री कॉफी मिलती, उस फ्री कॉफी शॉप से मैं फ्री कॉफी पी लेता। और फिर वो सुबह मतलब उसकी नाश्ते का एहतमाम करता। और इस तरह बहुत सारी कहानियां वो उस ट्रेनिंग में अंदर बताता है कि मैं अपने मेंटोर जिससे मैं सीखना चाहता, जिससे मैं एसोसिएट होना चाहता, तो मैं 100 जतन करता था कि मैं उसके साथ एसोसिएट हो सकूं। ये जरूरी नहीं है कि वो आपका ना अपलाइन हो या अपलाइन के अंदर आता हो। तो वो कहता है कि जब जो मेरे मेंटोर थे ना, जब वो उनका कहना ये था कि ये ये बंदा हमारी डाउन लाइन में नहीं है, ये बंदा काम करेगा तो हमें पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। इससे वो मेरी हंगरी को, ये मैं कितना हंगरी था, वो ये बात देखते थे कि मैं कितना हंगरी हंगरी था, मैं कितना सीखना चाहता था। कहता है कि फिर वो वक्त आया कि अब इस वक्त दुनिया के अंदर मैं मेरे पास वो स्किल्स हैं कि मैं दुनिया के लोगों के साथ एसोसिएट होके, लोग मेरे साथ एसोसिएट होके मेरी स्किल वो सीखते हैं। और आज पूरे दुनिया के अंदर लाखों लोग जो है वो मेरी स्किल हासिल करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो ये बात जो उसने बताई है, मैंने कहा हम अपनी स्किल को हासिल करने से पहले मैं ये चंद चीजें आपसे गोशगुजार कर। वेरी गुड साहब, वेरी गुड, बहुत सारी स्टोरी सुनाई है। जी सर, हमने नीचे वाले लोगों के लिए आइडियल बनना है। जब हम अपनी डाउन लाइन बनाते हैं तो जब हम स्किलफुल नहीं होंगे तो नीचे वाले लोग जो हमें छोड़ जाएंगे और नीचे वाले लोगों को हमें फायदा नहीं होगा जब तक हम खुद अपने अंदर देखें। फिलहाल हम कनेक्टर हैं, अभी हम थर्ड पार्टी नहीं बने, अभी हम कनेक्टर हैं। जब हम अपनी डाउन लाइन बना रहे हैं तो वी आर कनेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने थर्ड पार्टी नहीं बनना। थर्ड पार्टी बनने के लिए हमने फैक्ट्स गिवर बनना है, हमने इन्फॉर्मर बनना है, हमने एजुकेटर बनना है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम स्किलफुल हों। क्योंकि जिस लेवल पर मतलब मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ या जो मैं विजन बना रहा हूँ और आप लोग भी विजन बना रहे हैं, तारक भाई भी विजन बना रहे हैं कि जब हम 1 अरब की खेल के बारे में कहते हैं तो ये हमारा ड्रीम है। इनकम, सेल स्कोर और रिक्रूटिंग स्कोर, इनको हमने बराबर करना है। अगर हम 1 अरब की सेल की बात करते हैं
और हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो 100 लोगों की है, तो ये मैच लेस है, ये मिसअलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट नहीं है हमारे मतलब गोल की और हमारी रिक्रूटिंग, ये मिसअलाइनमेंट है, इसको हमने अलाइन अलाइन करना है। अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है कि आपकी सेल स्कोर और आपकी रिक्रूटिंग स्कोर ये बराबर होने चाहिए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब फिर हरगिज ये नहीं है कि हम अपने टारगेट को छोटा कर दें, क्योंकि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट छोटी है हम अपने टारगेट्स को छोटा कर लें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने टारगेट को बड़ा बड़ा करना चाहिए और फिर उसके मुताबिक हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के मुताबिक हमारे टारगेट नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे टारगेट के मुताबिक हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए। इसको उस तरीके से हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी मतलब जो गोल और ड्रीम की ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर जो तालीमात हैं, जो एजुकेशन है, एरिक और वो ये कहता है कि आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, वो अनरियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि आप जो है ना इनफिनिट है, आप जो है ना अनलिमिटेड है, तो फिर आपको बड़ा जो रिक्रूटिंग के अंदर जो स्किल आप करने जा रहे हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट है। और उसके अंदर जो है ना अगर आप फास्ट मूव करना चाहते हैं तो फिर जो है ना आप क्या करें कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बड़ा करें। और फिर हमने फार्मूला दिया था कि 100 बंदे, 250 बंदे और 1000 बंदा, उसमें रोज 21 बंदों को आप टाइम देंगे और उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। जो जो कन्वर्सेशन के अंदर जो जो लोग जो है वो मैच्योर होते जाएंगे, आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि अब ये बंदा जो है इसको मुझे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर देना चाहिए। तो फिर आपके पास सेटअप होना बहुत जरूरी है, आगे चल के हम प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो सेटअप के बारे में हम बातचीत करेंगे। हर एक वर्ग की जो तालीमात है उसको हम लेंगे बेसिक स्किल के शोबे में कि हमारा जो ओपीपी का सेटअप है वो कैसा होना चाहिए। और उसमें भी हमें ये देखना है कि अगर 1 अरब सेल का हमने फोकस किया हुआ है, हमारा टारगेट जब बड़ा है तो प्रेजेंटेशन बड़े पैमाने पर हमारी होनी चाहिए, छोटे पैमाने पर हमारी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने जो इनविटेशन का सेटअप बनाना है, इनविटेशन का सेटअप का जो है ना अरफान भाई ने हमें बड़ी अच्छी चीजें दिखाई। हम एक स्पेशल अपना वो हमारे पास बहुत बड़ा असास होगा, रजिस्टर बनाए खूबसूरत सा, प्रोफेशनल सा। कॉन्टैक्ट लिस्ट तो अलग हो गई, अब हम उनको ना कन्वर्सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने अपनी इनविटेशन के लिए। तो हम 100 लोगों का नाम लिखें, 100 लोगों का ग्रुप बनाएं, 100 लोग चुनाव करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, चाहे वो रिश्तेदारों में करें, चाहे वो दोस्तों में करें, चाहे वो हमसायों में करें, चाहे जिस जिस कैटेगरी में हम आते हैं, हमारे बिजनेस कलीग हैं, हमारे जॉब्स के कलीग्स हैं, हमारे बचपन के हमारे स्कूल मेट हैं, हमारे कॉलेज मेट हैं, ये जो भी आप सिलेक्शन करेंगे, 100 लोगों का ग्रुप अलग करें और उनके साथ कन्वर्सेशन का आगाज करें। और कन्वर्सेशन में आप लोगों के डेटास को लिखें। और उसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें हमने 5 चीजें लिखी थी कन्वर्सेशन के अंदर। एक तो उनकी जिंदगी में बात करनी है, फन में बात करनी है, वर्क में बात करनी है, हमने फैमिली में बात करनी है, और उनके जो है ना एक आध और चीज थी जो हम उसमें ना हमने बात करनी है। कन्वर्सेशन में इन चीजों का इस्तेमाल करना है। और ये जो इनविटेशन का फार्मूला है हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे कन्वर्सेशन के अंदर ही हमने इसको इस्तेमाल करने शुरू कर देना है। वो था हमने जो कल पढ़ा था वो बी इन हरी। बी इन हरी के अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल एरिक वोरे ने दी है, आप लोगों के पास भी होंगी किताब के अंदर। वो किताब के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है कि वार्म मार्केट के अंदर जो वार्म मार्केट का प्रोस्पेक्ट है उसके साथ कौन सी करनी है। ये एक एग्जांपल है, ये नहीं है कि हम जो है ना इन्हीं को फॉलो करेंगे, बल्कि हम अपनी भी डायलॉग जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। अपने डायलॉग भी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ डायलॉग होंगे। हमारी जो हमारा जो सोशल सर्कल है 100 लोगों का, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ कैटेगरियों के साथ, मुख्तलिफ कैटेगरी के साथ हम वार्म मार्केट की जो होगी ये डायलॉग होंगे,
तो उन डायलॉग्स को ना हमने प्रैक्टिस करनी है और उन डायलॉग को लिखना है, ताकि हम जो है ना बहुत सारे डायलॉग अपने इकट्ठे कर सकें और उनमें हम महारत हासिल कर सकें और उनमें हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हम किताब के ऊपर जो लिखे हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा एक दो तीन जो लिखे हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल फॉर वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक, बट इट वाज रियली इम्पोर्टेंट आई रीच यू। कि मेरे पास बहुत ज्यादा आई आई डोंट हैव, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था, आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था, आपसे बात करना भी बहुत जरूरी थी। तो दूसरा है कि आई हैव अ मिलियन थिंग्स गोइंग ऑन, कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं जो कि मैं अभी छोड़ के आया हूँ, बट आई एम ग्लैड आई कॉट यू, लेकिन मुझे ये खुशी हुई है कि मेरी आपसे बात हो गई है या मैं आपको मिल पाया हूँ। आई एम रनिंग आउट द डोर, मैं आपके घर से बाहर जा रहा था, आई नीड टू टॉक टू यू रियल क्विक, तो मैं हकीकत में बहुत जल्दी में हूँ और मुझे आपसे बात करना भी बहुत जरूरी थी और मैं आपके दरवाजे से जा रहा था, लेकिन आपसे बात करना बहुत जरूरी थी क्योंकि मैं बहुत हकीकत में बहुत ज्यादा बिजी था और बहुत ज्यादा मसरूफ था। ये उन लोगों के साथ बातें करनी है जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नेबर हैं, हमसाए हैं, जिनको हम बार बार मिलते रहते हैं। एग्जाम्पल फॉर कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट, नो इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू दिस एंड आई हैव टू गो, बट आई हैव गो टू बट, अभी जो है ना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसमें आपसे ज्यादा तफसीलन बात कर सकूं, मैंने कहीं जाना है, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं चाहता हूँ चले आपसे बात कर लूँ। आई हैव टू रन बट, मतलब मुझे बहुत जरूरी किसी काम को जाना है, लेकिन तो ये सर हमारे पास हमने बहुत ज्यादा जो है ना अपनी कन्वर्सेशन के अंदर भी जो तजर्बे होंगे, हम प्रैक्टिकली हम 100 लोगों का इंतखाब करें जितने भी यहाँ लोग हैं कल से, और उनके साथ जो हमने सीख लिया है उसको हम प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें, ताकि हम जो है ना माहौल के अंदर आ जाएं और उस माहौल के अंदर प्रोस्पेक्टिंग का आगाज कर दें। तो माहौल का बनाना बहुत जरूरी है सर, हर बंदा अपने माहौल में एडजस्ट हो जाए और जो माहौल उसको अच्छा लगता है उस माहौल के अंदर वो इनविटेशन का आगाज कर दे और कन्वर्सेशन का आगाज करना शुरू कर दे। तो 3-4 घंटे कम अज कम आप इस काम को दें, ताकि हमारी जो बेस है, बुनियाद है इन्विटेशन की, अपनी डाउनलाइन की, वो बनना शुरू हो जाए और उनके साथ हम गुफ्तगू का आगाज करें और फिर हम इस गुफ्तगू को शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि हमें भी, मुझे भी और हम सबको इसके बारे में मतलब सुल्तानी साहब या तारिक भाई या अरफान भाई, जितने भी आप अहबाब हैं, मतलब हो सकता है कि हम में से एक एक शोबे के अंदर बहुत ज्यादा महारत रखता हो, जबली तौर पर उसके अंदर महारत हो, लेकिन ये जबली तौर कुदरती जो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती है इंसान के अंदर, जो खसलत होती है, लेकिन जब तक वो एक्शन में नहीं लाता उसकी उस खसलत का पता ही नहीं चलता, उसकी उस आदत का, उस एबिलिटी का पता ही नहीं चलता। तो लिहाजा जब तक हम एक्शन में इसको नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक हम कभी भी कोई किसी नतीजे पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि एक जो है ना, गेट द मैसेज, आपको मैसेज हासिल होना चाहिए, सेट द टोन विद सब अर्जेंसी, जो आपकी टोन है, आवाज है, उसको आपने सेट करना है, वो और वो रियल हो, वो बनावटी ना हो, उसके अंदर अगले बंदे को फील ना हो कि ये बनावटी तौर पर ना मतलब मुझे कर रहा है। तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो बड़े सीनियर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, तो वो मुझे एक बंदा वैसे ही मिलना चाहता था,
किसी मैटर के ऊपर ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर। तो उसने मुझे कॉल की, मुझे कहता है जी कि अब देखे ना, उसने मुझे पता था क्योंकि मैं ये चीजें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बात समझ आती है कि ये बंदा फार्मूला लगा रहा है, अर्जेंसी का फार्मूला लगा रहा है। तो मेरा घर जो है गोल्डा मोड़ के पास है। मुझे वो कॉल करता है, वो कहता है कि अफसर साहब मैंने ना तरनौल जाना है, और उसके बाद फिर मैंने एक मीटिंग मेरी तरनौल है, और फिर मैंने जाना है आगे, आगे जो है ना वाह कैंट जाना है, फिर मैंने हसन अब्दाल में भी जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मुझे आपसे मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, और मैं आपको बहुत जरूरी मिलना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे दें। मुझे समझ आ गई कि ये फार्मूला मेरे ऊपर लगा रहा है। तो जो बड़े बहुत बड़ा कारोबारी, मतलब वो हाउसिंग सोसाइटियां चलाता है, तो उसने मेरे ऊपर ना अर्जेंसी का फार्मूला लगा दिया है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो है इस फार्मूले, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, इस फार्मूले को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और अपनी जो मीटिंग है वो मुख्तसर रखते हैं, और मीटिंग को कंट्रोल रखते हैं, न कि वो जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसके अंदर आप जो है उस बंदे के काबू में आ जाए। एज फॉर द एग्जांपल, जैसे कि मैंने मिसाल दिया, आई एम शेयरिंग विद यू, मैं आपके साथ ये शेयरिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी टू मच अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड। कहता है कि आप इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो मैं ऊपर मैंने शेयर किया है चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह हूँ, इस तरह अगर न भी हो तो कोई जरूरी बात नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, हमने जस्ट जो उसने तस्वुर दिया है ना उसके ऊपर हमने फोकस करना है। एंड यूज योर ओन वर्ड, हमने अपने ज्यादातर अपने ज्यादा अल्फाज यूज करने हैं, क्योंकि हमने अपने हमने अपने कल्चर के मुताबिक, हमने अपनी जो एसोसिएट है हमारा, जिसके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, उसके साथ हमारे ताल्लुक के मुताबिक हमने अल्फाज, टोन, पिच, और हमारे अल्फाज और जो टर्म्स वगैरह हैं वो अर्जेंसी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने अपने वर्ड्स को यूज करना है। जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कहता है कि आप सिर्फ फोकस करें, कॉन्सेप्ट को फोकस करें, एंड यूज योर ओन वर्ड, अपने जाती मतलब पंजाबी में या आप जो है ना उर्दू बोलते हैं, जो भी आपका लहजा है, आप उस जाती लहजे के अंदर जितने भी आप बी योर सेल्फ होंगे, इतना ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। लेट पीपल नो यू आर बिजी, मतलब हमने अपनी अपने अल्फाज से, अपनी टोन से, अपने फिक्रों से हमने लोगों को ये बराबर करवाना है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। बाद औक़ात मुझे सर ना एक बात होती है कि क्योंकि ना लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे, आपने सर सिखाया कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाएं, आप टाइम जो है ना फजूल जाया न करें, घर में सो के न करें। हम बहुत ज्यादा टाइम जो है ना सोशल कामों में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो अब लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि अब लोग जब मुझसे बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग तो कहते हैं हाफिज साहब मुझे आपसे टाइम चाहिए, मुझे पता है बहुत ज्यादा मसरूफ है। अब लोगों का ये तसव्वुर है हमारे बारे में, लोगों का मतलब लोगों का ये ख्याल है, तो लिहाजा हम लोगों को ये बताएं कि हम वाकई बहुत ज्यादा बिजी हैं। और ये जब कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी जात के बारे में बन गया है कि सर मैंने आपसे थोड़ा सा टाइम लेना है और मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे पता है कि आपके बहुत सारे काम है, आपकी बहुत सारी, आप बहुत ज्यादा मसरूफ इंसान है, लेकिन मुझे आप देखिए, प्रोस्पेक्ट जो है, आम बंदा जो है वो आपसे ये बात कर रहा है, आम लोग जो है वो आपके बारे में ये तस्वर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को, लोगों के अंदर ना अर्जेंसी का जो आपका अर्जेंसी की जो शख्सियत है, अर्जेंसी का आपके बारे में अर्जेंसी का जो तस्वुर है लोगों के दिमागों में चला चला जा चुका है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बिग थिंग हो गई है कि ऑटोमेटिकली आपने ऐसे काम किए हैं कि माशरा सोसाइटी, जो आपके जानने वाले लोग हैं वहां मर्की थी, उनके अंदर जो है ना आप ये मशहूर हो गए हैं कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ इंसान है। तो इस टूल को हम क्यों ना यूज करें, उन लोगों में क्यों ना यूज करें कि जो लोग
हम लोगों के अंदर मतलब मेहनत करके ये तस्वर डाले कि आई एम वेरी बिजी, मेरे बहुत सारे काम हैं जिनमें मैं बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो लोगों के अंदर मेरी ऑलरेडी रिस्पेक्ट है, लोगों के अंदर ऑलरेडी मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस टूल को, ये टूल बन चुका है, ये टूल सक्सेस वाला टूल है। बड़ी ह्यूज किस्म की टीम बनाने के लिए बहुत बड़ा मतलब टूल आपके अंदर आ चुका है। तो इस टूल को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने हमें मतलब दे दिया हमें। सो लेट्स पीपल नो यू आर बिजी, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन। मतलब लोगों के दिमागों में आप खुद तस्वीर डालें कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं तारिक भाई को कॉल करता हूँ ना, तो तारिक भाई कहते हैं मेरे मुझे बहुत अच्छा लगता है सर कि जब आपसे बात होती है तो कहते हैं अच्छा हाफिज साहब आप जो है ना 8 बजे आ जाएं, क्योंकि मैंने ना 7 बजे वर्जिश के लिए टाइम दिया हुआ है। तो मैं वर्जिश को टाइम देता हूँ, मैं अपने मेंटोर को टाइम देता हूँ, मैं कुरान को टाइम देता हूँ, मैं जो है ना वो अपनी ज़राअत वाला शोबा है उसको टाइम देता हूँ। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल जो है ना जो टाइम सेट किया हुआ है उसको मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। ये मेरा उस प्रोस्पेक्ट के साथ मेरा टाइम सेट था। लेकिन चले मैं आपको ना, आप अक्सर मतलब मुझसे ये बातें करते रहते हैं, तो जब मैं आपसे टाइम लेता हूँ तो मेरे दिमाग में भी ना सर यही होता है कि जब मैं तारिक भाई को कॉल करता हूँ मिलने के लिए तो मेरे दिमाग में भी कि यार तारिक भाई बहुत सारे कामों में बिजी हैं। ठीक है, और ये मेरा तस्वुर तारिक भाई के बारे में तारिक भाई को सक्सेसफुल बना रहा है। तारिक भाई के पास का ये जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बन चुका है, उनके हल्के अहबाब के अंदर ये जो चीज कॉन्सेप्ट आ गई है कि तारिक भाई जो है वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनसे टाइम लेने के लिए पहले मुझे कॉल करनी है क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत सारे काम चल रहे हैं। अब ये मेरा जो तस्वुर है आपके लाइफ के बारे में, ये आपको बहुत ऊंचा लेके जा रहा है। ये आप तस्वुर हमारे अंदर पैदा करते, ये ऑलरेडी पैदा हो चुका है। तो ये जो टूल है आपके जात का, आपकी शख्सियत का, ये जो टूल है ये बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग बना सकता है और बहुत ज्यादा लोगों के साथ अप्रोच कर सकता है और बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जिन जिन लोगों की जिंदगी में ये उस हल्का अहबाब के अंदर तस्वुर पैदा हो चुका है तो उनके लिए बहुत आसान है और वो इस के अंदर सिर्फ फिक्रे बोलने हैं तो लोग इनके साथ इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और लोग इनके पास आएंगे तो ये बड़ी वहाँ मार्केट को वो कैप्चर कर सकते हैं और उनके जो है ना कामयाब हो सकते हैं। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन एंड योर टाइम इज शॉर्ट। बस लोगों में ये हमने तस्वुर पैदा कर देना है कि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारे काम चल रहे हैं। बट इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टॉक विद देम रियल थिंग। कहता है कि लेखन ये बहुत ज्यादा अहम चीज है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो जब आप बात कर रहे हो तो बात के अंदर आप जो तस्वुर दे रहे हैं वो रियल क्विक का हो कि वाकई आप बहुत हकीकी मायनों में आप बहुत ज्यादा जल्दी हैं, उसमें बनावट चीज की कोई चीज नाम की कोई चीज ना हो। एंड डू इट विद सम पैशन इन योर वॉइस। और आप इसको जो है ना आप जब बात कर रहे हो मतलब फेस टू फेस, मैंने आपको बताया कि ये जो हम स्किल सीख रहे हैं ये व्हाट्सएप की नहीं है, ये फोन कॉल्स की है और फेस टू फेस वन टू वन फेस टू फेस जो बातें कर रहे हैं उनके अंदर ये चीजें जो है ना हमने डालनी है। तो मैं अक्सर सर गाड़ी पे जब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा अच्छा टूल है कि अभी यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा चलान हो जाएगा तो मैंने, लेकिन बात बहुत जरूरी करनी थी, मैं ड्राइविंग के दौरान बात नहीं करता लेकिन आपसे बात करना मुझे बहुत जरूरी था, तो काम भी बहुत जरूरी था, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको कॉल करूंगा। ये भी एक टूल है हमारे पास। तो मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा मीटिंग के अंदर मैं होता हूँ, यार मैं एक इवेंट में हूँ लेकिन बात करना बहुत जरूरी थी, अभी मैं डिटेल से बात नहीं कर सकता।
मुझे मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैंने आगे मीटिंग में जाना है, मैंने आगे इवेंट में जाना है, मैंने आगे मेरा आगे अपॉइंटमेंट सेट हो चुकी है, मैंने फलां साहब के साथ मतलब मेरे अपने शोबे हैं कि प्रेसिडेंट के साथ मेरी मुलाकात है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा होगा, मैंने एक सेमिनार में जाना है, मैंने एक मीटिंग में जाना है, यार एक जगह तकरीब हो रही है उसमें मेरा खिताब है, तो मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है, चले मेरे पास 15-20 मिनट होंगे तो मैं चाहता हूँ कि चले आपको मैं बहुत जरूरी मिलना है। तो इस तरह सर हम अपनी जिंदगी के अंदर ना बहुत सारी चीजों को लिखें, बहुत सारी चीजों को हम लिखें और छोटी छोटी चीजों को भी हम लिखें। मसलन यार वो बेटी है मेरी ना, तो उसके साथ मेरा टाइम सेट था और उसने कुछ क्वेश्चन उसके हल करने हैं, मैंने उसको थोड़ी मैंने स्टडी करवानी है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। तो इस तरह आप मतलब उसको आप कंट्रोल में कर लेंगे। तो फैमिली के हवाले से ना आप बहुत सारी को 8-10 चीजें फैमिली के बारे में आप लिख लें, 8-10 चीजें जो है ना आप अपने बिजनेस के बारे में आप लिख लें, रियल क्विक की 8-10 चीजें आप वो बनाएं, हम इकट्ठी करें चीजें, आप ये प्रैक्टिस हम कर लें रियल क्विक के बारे में, अर्जेंसी के बारे में और बी इन हरी के बारे में। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये प्रैक्टिकल काम है, तो इसमें मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि अपने मुख्तलिफ शोबों के बारे में जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में मैं अपने डायलॉग जो है ना वो लिखूंगा। बस डायलॉग क्या लिखने हैं आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बेटी को स्टडी करवानी है, जैसे मैंने आपको बताया मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, जैसे आपने